आई नो कि आजकल मेटावर्स ये नाम बहुत ही पॉपुलर है, बट टू बी ऑनेस्ट ये कंसेप्ट आज भी हमारे बहुत से एल्डर सिटीजन्स और घर के बड़ों के लिए एक सीधा सीधा मजाक है। तो ये वीडियो हमारे उन बड़ों के लिए जहां हम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ये समझेंगे कि ये मेटावर्स क्या है और उनका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम मेटा में बदलने का वजह क्या था, क्यों एक कार्टून की दुनिया को इंसानियत का फ्यूचर समझा जा रहा है। सिंपली कहे तो ये मेटावर्स हमारे इस असली दुनिया का ही एक्सटेंशन है। इसमें कॉन्सर्ट वेन्यूज हैं जहां म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं। इसमें म्यूजियम्स और साथ ही वर्चुअल रोबोट ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप लोग शायद इससे वाकिफ नहीं होंगे, पर हर रोज नए नए वर्चुअल स्पेसेस बन रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमें रोकने वाली ओनली लिमिटेशन बस हमारा इमेजिनेशन है। फेसबुक वो कंपनी था जिन्होंने मेटावर्स और वर्चुअल वर्ल्ड के इस कंसेप्ट को स्पॉटलाइट में लाया। ये तब हुआ जब उन्होंने अपना नाम मेटा में बदला और अपने नए विजन फॉर अ डिजिटल फ्यूचर को अनवील किया, कॉल्ड एज मेटावर्स, जहां लोग खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, क्रिएट और कोलैबोरेट कर सकते हैं यूजिंग बोथ वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। बट इस मेटावर्स को अनलॉक करने के लिए मेटा ने मदद लिया एनवीडिया और उनके ओमनीवर्स का। हमारे इंटरनेट का ज्यादातर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इन द 2D फॉर्मेट, टेक्स्ट, वीडियो, वॉइस और इमेजेस। बट एनवीडिया इसे बदल रहा है एक सिमुलेशन और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके टू बिल्ड न्यू 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स। इनका ओमनीवर्स डिजाइंड है टू बी द फाउंडेशन जो इन वर्चुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। आर्टिस्ट, गेम डेवलपर्स, साइंटिस्ट, कंपनीज और क्रिएटर्स इस ओमनीवर्स टूल्स को यूज कर सकते हैं 3D एसेट्स और सीन्स बनाकर उसे रन करने में फ्रॉम अ लैपटॉप और अ वर्क स्टेशन। इसे ऑलरेडी हेवीली यूज किया जा रहा है, जहां मर्सिडीज बेंज इसे यूज कर रहे हैं अपने ऑटोनोमस व्हीकल्स को ट्रेन करने के लिए और BMW बिल्ड कर रहे हैं ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज इन द ओमनीवर्स इटसेल्फ। कुछ साइंटिस्ट इस स्पेस को यूज कर रहे हैं टू ट्रेन देयर रोबोट्स। स्टिल ये ओमनीवर्स मेटावर्स का बस एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर एनवीडिया फोकस कर रहे हैं ऑन द रिसर्च एंड इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशंस, जबकि फेसबुक के विजन के अनुसार मेटावर्स ये जगह सबके लिए है। आपका डिजिटल अवतार इस वर्चुअल वर्ल्ड को ज्वाइन कर पाएंगे फॉर द इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। अब चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, ट्रैवल रिलेटेड हो या एंटरटेनमेंट, ओमनीवर्स विल बी पार्टली यूज्ड टू बिल्ड द मेटावर्स, जिसमें कुछ स्पेसिफिक मेन स्पेसेस होंगे। फेसबुक या मेटा का होराइजन होम जो एक्ट करता है आपके अवतार के घर के जैसे। ये वो पहला चीज होगा जो आप देखोगे जब आप VR हेडसेट पहन के होराइजन मेटावर्स में एंटर करोगे। इसमें आपके एक्चुअल घर के कुछ पार्ट्स भी हो सकते हैं जिसे आपने वर्चुअली क्रिएट किया होगा और थिंग्स दैट आर ओनली पॉसिबल इन द मेटावर्स। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो टू वॉच वीडियोस, हैंग आउट या कोई गेम खेलने के लिए इन योर पर्सनलाइज्ड स्पेस, जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में किसी को इनवाइट करते हैं ना, वैसे। होराइजन का वर्क रूम लोगों को कोलैबोरेटिवली वर्क करने अलाउ करता है इन द सेम वर्चुअल रूम, अब चाहे वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। इस मेटावर्स में टीम्स एक साथ एक रूम में जंप इन करके ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, अपने आइडियाज पिच कर सकते हैं या दूसरों के साथ और भी नेचुरली सोशलाइज कर सकते हैं, बेटर देन अटेंडिंग अ वीडियो कॉल। यूजिंग AR और VR आप एक शेयर्ड फिजिकल स्पेस में ज्वाइन इन कर सकते हो, जहां आप अपने कोलीग्स के साथ प्रोजेक्ट्स को चेक कर रहे हो, लाइक वही सेम बोरिंग कंप्यूटर स्क्रीन से एक एस्केप। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अपने आप को फोकस मोड में ट्यून इन करके खुद को कोई बीच के किनारे ले जाना, where you can work in peace। होराइजन वर्ल्ड एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड एनीथिंग जिसे आप इमेजिन कर सकते हो विद इन दी वर्चुअल स्पेस। आप इस दुनिया में अपना ही एक माइंड बेंडिंग एस्केप रूम तैयार कर सकते हो या खुद का ही एक पेंटबॉल एरिना, या यहाँ पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी होस्ट कर सकते हो। मेटा कहते हैं कि उसके क्रिएशन टूल्स एफिशिएंट और इंट्यूटिव होंगे, यानी लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से यहाँ कुछ भी क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि उसके पीछे कुछ लॉजिक हो, और ये चीज लोगों के अंदर के इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज को रियल लाइफ में लाने में मदद कर सकता है। इन द फ्यूचर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी ओमनीवर्स को यूज कर सकते हैं, लाइक दे आर गोना यूज मेटावर्स एन एंट्रेंस पॉइंट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। आयरन मैन मूवी याद है सबको? द वेरी सेम काइंड ऑफ सीन्स जहां टोनी ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर रहा होता है अपने सूट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट आखिर इस टाइप का फ्यूचर हमसे कितना दूर है?
वेल, मार्क ज़करबर्ग का मानना है कि मेटावर्स एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी बन जाएगा विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। बट यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस टाइमलाइन के रास्ते का रुकावट बन सकता है। फॉर इंस्टेंस, इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेटावर्स, यूजर्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। यहाँ VR हेडसेट को अभी के प्राइस से भी और भी चीप होना पड़ेगा, उसे इजीली एक्सेसिबल, मोर कंफर्टेबल और शायद और भी ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। हो सकता है कि गूगल लेंस और स्नैपचैट स्पेक्टेकल्स मार्केट में कमबैक करे। इनका छोड़ो, आई एम श्योर कि ये सेक्टर आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ दिखाएगा। एक रिसर्च फर्म ने ये एस्टिमेट किया है दैट द मार्केट फॉर द मेटावर्स टेक्नोलॉजीज 2020 के पैंडेमिक पीरियड में करीबन $49 बिलियन का बिजनेस किया था, और ये आगे हर साल 40% तक के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ते जाएगा। अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे इंडियन टेलीकॉम जायंट जियो भी मेटावर्स में एंटर कर रहे हैं। जियो ने रिसेंटली 2 प्लेटफॉर्म्स नाम की एक फर्म का 25% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। इस कंपनी का AR प्लेटफॉर्म आपको रियल टाइम AI वॉइस और वीडियो कॉल्स, डिजिटल अवतार्स, इमर्सिव स्पेसेस और लाइफ लाइक गेमिंग एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। सो टू बी वेरी क्लियर, हमारे इंडिया के लिए भी ये मेटावर्स कंसेप्ट बहुत दूर नहीं है। आपको और एक सरप्राइज अपडेट कर दूं कि इंडिया का अपना ज़ायनवर्स नाम का एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म बन रहा है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी कनेक्टेड होते जाएंगे, हमें इस वेव को राइड करने के लिए तैयार रहना है। ये मेटावर्स बस कुछ सालों के अंदर ही हमारे लाइफ का हर एक एस्पेक्ट का एक पार्ट बन जाएगा। बाय द ईयर 2030 आपका मीटिंग, गेट टुगेदर, पार्टिंग, वर्किंग, टूरिंग, सब कुछ, आई मीन लिटरली सब कुछ इस मेटावर्स की दुनिया में होगा। सो क्या आप तैयार हैं अपने खुद का अवतार बनाकर मेटावर्स में ज्वाइन करने के लिए? मुझे कमेंट्स में बताइए। So until I meet you next time with more such interesting topics,